आज की डेट में क्या नई अपडेट आई है आरबीआई के द्वारा। अभी दिक्कत परेशानी क्या आ रही थी भाई, ये हमारी अपडेट तो लेते हैं, वहां से डाटा तो लेते हैं सिविल से कि भाई इसके कितने लोन है, लेकिन कोई आदमी जब लोन अप्लाई करता है तो उसको पता नहीं लगता कि कौन कब सिविल से अपडेट ले रहा है। अब आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपका सिविल से डाटा लेगी तो वो आपको पहले इंटीमेट करेंगे, आपको बताया जाएगा मैसेज के द्वारा, उसमें एक लिंक भी आएगा। जब वो मैसेज आएगा उसमें बताया जाएगा कि भाई ये फलाना बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपकी क्रेडिट की रिपोर्ट मांग रहा है, ले रहे हैं यहां से। अगर आप उसको टच करेंगे तो सारी डिटेल भी आ जाए उस बैंक की या एनबीएफसी कंपनी की। इनको बताना जरूरी है अब सिविल वालों को आपको। दूसरा, अगर जैसे पहले क्या था भाई, आपने कोई लोन लिया ही नहीं और वो भी अपडेट हो रहा है, तो www.civil.com पे जाके आप उसको ठीक तो करवा सकते थे, लेकिन दिक्कत परेशानी कहां आ रही थी, ज्यादा लंबा टाइम भी लग जाता था। अभी जैसे पिछले साल आरबीआई की गाइडलाइंस आई है कि भाई कोई भी आदमी क्रेडिट कार्ड अगर बंद करवाना चाहता है अपना और उन्हें सारा पैसा दे दिया है तो उसको एक कस्टमर केयर पे सिर्फ फोन करना है और रिक्वेस्ट करनी है कि इसको बंद कर दो। जिस दिन उसने रिक्वेस्ट कर दी उससे 5 वर्किंग डे के अंदर, 5 कार्य दिवस के अंदर उसको उस बैंक को क्रेडिट कार्ड बंद करना पड़ेगा। अगर नहीं बंद करेगा तो 500 रुपए डेली उसको जुर्माना देना पड़ेगा। अभी तक तो बैंक ब्याज प्लेंटी जुर्माना लेता है, अब बैंक को भी देना पड़ेगा, इसलिए 2-3 दिन में उसको बंद कर देते हैं। ऐसे ही अब सिविल में अगर आपने कंप्लेंट कर दी, कोई आपने लोन लिया ही नहीं वो अपडेट हो रहा है, या आपने कोई लोन पे कर दिया वो भी अभी भी एक्टिव दिखा रहा है, तो 1 महीने के अंदर अंदर उसको रिमूव करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर 1 महीना 1 दिन हो गया तो 100 रुपए पर डे के हिसाब से इनके ऊपर जुर्माना लगेगा। अगर 2 महीने उसको लेट कर दिया तो 6,000 रुपए इनको आपको देने पड़ेंगे। तो ये जल्द से जल्द करके 30 दिन ना करके उसको 20-25 दिन में ही सोल्व करेंगे, तुरंत प्रभाव से उसको डिलीट करेंगे, वहां से हटाएंगे अगर वो गलत एंट्री हो रही है तो। इसके अलावा सिविल वाले कर क्या रहे हैं, कर क्या सकते हैं भाई, एक तो आपकी शुरू में बताएंगे आज की डेट में आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि भाई आपने शगुन वर्णन लग रही, सही कट मार दे, तीसरा दिमाग में नहीं आ। अब इनको आज तक क्या था भाई, किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी ने आपका लोन रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट हो गया, ज्यादा करेगा मैसेज आ जाएगा, या आप टेलीफोनिकली पूछते थे मैसेज भी नहीं कर रहे थे, लेकिन उसका कारण नहीं बता रहे थे भाई क्यों रिजेक्ट करा। अब उसका कारण बताना पड़ेगा, डिटेल में लिख के देना पड़ेगा भाई इस कारण से, या तो आपकी फंडिंग ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोन आपके चले हुए हैं, इस कारण से वो बैंक आपको लोन नहीं दे रहा, या आपके डिफॉल्ट ज्यादा हुए हैं इस कारण से वो नहीं दे रहा, या कोई जैसे आप कह रहे हैं कि मैंने लोन दे दिया वो भी एक्टिव दिखा रहा है उस कारण से नहीं दे रहा। उसको कारण बताना पड़ेगा रिजेक्ट करते टाइम, ऐसे नहीं है कि उसको रिजेक्ट कर दिया जा भाई अपने घर हम नहीं देते लोन। तो इस तरह से आरबीआई की जो गाइडलाइंस नई आई है वो आम और खास आदमी के लिए बहुत फायदेमंद है।